एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 20 फरवरी की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अ, केंद्र सरकार अनकरीब जो है डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसके माध्यम से जो है अश्लील कंटेंट को, अश्लील जो सामग्री है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों आपको पता है कि रणबीर इलाहाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं न कहीं कहा है कि केंद्र सरकार इसको देखे और अश्लीलता को सोशल मीडिया में रोकने के लिए प्रावधान करे। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है, सरकार अगर ऐसा नहीं करती है, तो फिर कोर्ट इसको देखेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, सरकार जो है उस दिशा में बढ़ गई है। यानी खतरा सिर्फ इस बात का है कि अगर डिजिटल इंडिया बिल के नाम पर, अश्लील कंटेंट रोकने के नाम पर कहीं न कहीं सोशल मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उसको सीमित ना करने की कोशिश हो, उनकी अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश ना हो, उनको कहीं न कहीं प्रभावित करने की कोशिश ना हो। बाकी अश्लीलता रोकना हर हाल में ज़रूरी है, और जिस तरह से रणबीर इलाहाबादिया हो, समय रैना हो, या दूसरे लोगों ने जिस तरह से अश्लीलता का एक तरह से प्रदर्शन किया, उसको लेकर पूरे देश में जिस तरह नाराज़गी फैली, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है। बहरहाल, क्रिकेट की बात करते हैं। दुबई में आज टी20 मुकाबला होना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकाबला है और बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला ये माना जा रहा है, और बेशुमार लोग इस मैच का आज इंतज़ार करेंगे और लुत्फ़ भी उठाएँगे। दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि दिल्ली को आज मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। रेखा गुप्ता जो है इस पद पर आसीन होने जा रही हैं, और रेखा गुप्ता जो पुरानी बीजेपी कार्यकर्ता ही रही हैं, संघ से जुड़ी रही हैं, और बिल्कुल संघ और बीजेपी से ग्रास रूट की कार्यकर्ता रही हैं। और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि कॉलेज के ज़माने से ही, यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही वो कहीं न कहीं राजनीति में सक्रिय रही हैं, और उसका कहीं न कहीं अब देख पा रहे हैं कि आउटकम है, और वो दिल्ली की अब मुख्यमंत्री के तौर पर आज जो है शपथ लेने जा रही हैं। ख़ास बात ये है कि झारखंड से जो एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो भी इस ओथ सेरेमनी में, इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कल पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बारे में जानकारी दी, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सुदेश महतो के इस कार्यक्रम में जाने से आजसू और बीजेपी के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। आपको पता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एनडीए जो मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें आजसू सबसे प्रमुख सहयोगी पार्टी थी, पार्टी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, और प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसके बावजूद भी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। बहरहाल, कुंभ की बात करते हैं। कुंभ में बेशुमार लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोगों ने अब तक जो है वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। रांची रेलवे स्टेशन में बेशुमार जो लोग हैं वो प्रयागराज जाने के लिए जो हर दिन पहुँच रहे हैं। इस बीच वहाँ पर अफरा तफरी का भी माहौल है। हालांकि जीआरपी, आरपीएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम लोगों के कोऑर्डिनेशन से अब तक किसी प्रकार की कोई अनहोनी की घटना वहाँ देखने को नहीं मिली है। और इस बीच खबर, कई मीडिया रिपोर्ट्स ये है कि जो प्रयागराज में जो कुंभ में जो स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं, वो पानी जो है अप टू मार्क नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। एनजीटी के रिपोर्ट को यूपी सरकार ने खारिज कर दिया है। एनजीटी ने भी इस पर कहीं न कहीं आपत्ति जताई और कहा कि वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक तरीके से इन बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, आस्था का विषय है, लोग अपने अनुसार वहाँ पर जा रहे हैं। लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में होता है कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो है सीजीएल की परीक्षा हुई थी। उसमें कथित तौर पर पेपर लीक का मामला आया था। बाद में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले को सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी जो है अपनी जो जांच है वो पूरी कर चुकी है, और 24 फरवरी को संभवतः जो है इस जांच रिपोर्ट को झारखंड हाई कोर्ट में सबमिट करना है, और 26 मार्च को इस मामले की सुनवाई है। तो कोर्ट ने का जो डायरेक्शन था उसके पहले कहीं ना अब देखेंगे तो ये रिपोर्ट जो है कोर्ट को सुपुर्द किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट पर ही कहीं न कहीं जिन लोगों का डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनका रिजल्ट प्रकाशित हो पाएगा। अदरवाइज़ कहीं न कहीं ये लंबा और भी खींच सकता है। झारखंड में 24 फरवरी से जो है बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर के स्पीकर ने कल यानी 21 फरवरी को जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन में शामिल होते हैं। पार्टियों ने अपने तौर पर भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, और झारखंड में नई सरकार आने के बाद ये दूसरा सत्र होगा। इससे पहले पहला सत्र हो चुका है, अब बजट सत्र होगा और लंबा सत्र चलेगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना पक्ष और विपक्ष को मौका मिलेगा कि अपनी बातों को वो सदन के माध्यम से जनता तक पेश कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, जो नए प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, वो कल जो है 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। कल रांची में आएंगे, उसके बाद विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। पार्टी संगठन की मजबूती, संगठन में फेरबदल, बहुत सारी चीज़ों पर उनकी जो नज़र रहेगी। और जाहिर सी बात है, नए प्रदेश प्रभारी हैं तो पहले वो झारखंड के समीकरण को देखना और समझना कोशिश करेंगे।
इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है वो बाहरियों को नौकरी दे रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट्स ये भी है कि झारखंड का केंद्र सरकार पर जो है करीबन 17,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से मात्र 5,720 करोड़ रुपए ही केंद्र सरकार अब तक दी है, जिसकी वजह से झारखंड की आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।